हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ और एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके से। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला बहुत ही शानदार। आमेर के कछवा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर दुल्ले राय के द्वारा, बारमल के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा या फिर आपकी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा आपका, तो आमेर में कछवा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा? दुल्ले राय के द्वारा की गई। किसके द्वारा? दुल्ले राय के द्वारा। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोडवाड़। तो गोडवाड़ राज्य को कहा जाता है, तो यहाँ पर गोडवाड़ राज्य को क्या कहा जाता है? लूनी, ज्वाई बेसिन, गंगर का मैदान, चंबल बेसिन या फिर काली सिंध बेसिन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। तो यहाँ पर गोडवाड़ राज्य किसको कहा जाता है? आपके लूनी, लूनी जमाई बेसिन को कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। यहाँ पर भी आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूंजी। तो यहाँ पर पूंजी शरीर के किस भाग का आभूषण है? तो यहाँ पर पूंजी शरीर के किस भाग का आभूषण हो जाता है? कान का होता है, नाक का, गला का या फिर आपके मस्तिष्क का। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी आंसर कर दो कमेंट में। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें, सेशन को लाइक जरूर करें और एक बार सभी क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। यहाँ पे आपका कौन सा पूंजी नामक आभूषण है आपकी शरीर के कान पर पहना जाता है। कहाँ पर? आपकी कान में धारण किया जाता है आपकी पूंजी आभूषण। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगरखी का उपनाम है? तो इनमें से अंगरखी का उपनाम कौन सा हो जाएगा? तनसुख हो जाता है, दूतई हो जाता है, गाबा, गदर हो जाएगा, मिर्जोय हो जाता है, डोडी हो जाता है, कानो, उगला या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा अंगरखी का उपनाम हो जाता है? सभी आंसर कर दो। तो यहाँ पर देखो, अंगरखी को क्या किस किस नाम से जाना जाता है? तनसुख के नाम से जाना जाता है, दूतई के नाम से और गाबा के नाम से भी जाना जाता है, गदर भी कहा जाता है, मिर्जोई भी कहा जाता है और डोडी भी कहा जाता है, कानो भी कहते हैं और आपकी उगला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका डी आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। उपयुक्त सभी नामों के, इन सभी नामों के नामों से आपकी अंगरखी को जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित? तो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर हो जाएगा? बूढ़ा जोड़ गंगानगर में हो जाएगा, सांगानेर जयपुर में, रिंगस आपके कहाँ पर हो जाएगा? सीकर में, और देशनोक बीकानेर में। तो इनमें से कौन सा सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर हो जाएगा? आपका बूढ़ा जोड़ श्री गंगानगर में। कहाँ पर? आपके बूढ़ा जोड़ श्री गंगानगर में हो जाएगा। ए आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर। और लास्ट में आप सभी को कमेंट में बताना है कि इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा। सभी को कमेंट बताना है बिल्कुल शानदार तरीके से। और सेशन पसंद आए तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ मेला कहाँ और आपके कब आयोजित होता है? तो यहाँ पर गरुड़ मेला कब और कहाँ पर आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिक माह में, डीग भरतपुर में कार्तिक माह में, बस्सी पहाड़पुर भरतपुर कार्तिक माह में या फिर आपकी रूपवास भरतपुर आश्विन माह में। तो इनमें से कौन सा गरुड़ मेला कहाँ पर और आपके कब आयोजित होता है? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। कौन सा आंसर हो जाएगा? और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा आपका। तो यहाँ पर बस्सी पहाड़पुर आपके भरतपुर में कार्तिक माह में आपका कौन सा गरुड़ मेला लगता है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बाबू जी का जन्म स्थल कोलू गांव फलोदी किस जिले में स्थित? यहाँ पर बाबू जी का जन्म कोलू गांव में हुआ था, फलोदी। और फलोदी किस जिले में हो जाता है? बिल्कुल डूंगरपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर आपकी नागौर में। सभी आंसर कर दो कमेंट। बाबू जी को बिल्कुल मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है और बाबू जी ऊँट पले के रख सकती है, देवता हो जाते हैं ना बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा आपका फलोदी, कोलूमंड फलोदी कहाँ पर? आपकी जोधपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर हो जाएगा? राइट आंसर फलोदी जोधपुर हो जाता है बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे नंगाड़ी का जादूगर माना जाता है जिसका जन्म आपके अजमेर हुआ था? तो नंगाड़ी का जादूगर किसको कहा जाता है? नंगाड़ा। और आपका कौन सा आपका अवनद वाद्य यंत्र हो जाता है? कौन सा? नंगाड़ा, जिस पर क्या होता है? चमड़ा मंडा होता है। तो यहाँ पर पी सुंदर हो जाएगा, रामकिशन हो जाएगा, गोरू राम हो जाएगी या फिर आपकी चौथमल हो जाएगा। तो यहाँ पर नंगाड़ी का जादूगर किसको कहा जाता है? नंगाड़ी का जादूगर रामकिशन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामकिशन को। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस वंश अथवा किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कीर्तियों को किस नाम से
जाना जाता है, कुवक के नाम से, मिथक के नाम से, रूपक के नाम से, या फिर आपके मण मोढेरी के नाम से। तो इनमें से हो जाएगा राइट आंसर कौन सा? सभी आंसर करो। तो यहाँ पर किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाले काव्य कीर्तियों को किस नाम से जाना जाता? तो उसको जाना जाता आपकी रूपक के नाम से। किसके नाम से? रूपक के नाम से। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, और सभी का सी आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका सी आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 18 मार्च 1948 को, तो आपकी 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। तो एक बार सभी आंसर कर दो। 18 मार्च कब? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में, शेरगढ़ में, मेहरानगढ़ में और आपके गागरोन में। तो आपकी लोहागढ़ आपके कहाँ पर? भरतपुर में। शेरगढ़ आपकी बारां में, मेहरानगढ़ आपके कहाँ पर? जोधपुर में, गागरोन आपके कहाँ पर? झालावाड़ में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? कहाँ पर किया गया था? सभी आंसर कर दो कमेंट में। और ये उद्घाटन किया गया था आपकी लोहागढ़ भरतपुर में। कहाँ पर? आपके लोहागढ़ भरतपुर में मत्स्य संघ का उद्घाटन। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चूलिया जलप्रपात स्थित है। यहाँ पर चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित हो जाता है? बनास नदी पर हो जाएगा, माई नदी पर हो जाएगा, मेनाल नदी, या फिर आपकी चंबल नदी। सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर सभी का डी आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। तो आपकी चूलिया जलप्रपात आपकी किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा? डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसान आंदोलन के अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए उनकी शुरुआत के सही वर्ष, सही उत्तर का चयन करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आरोही क्रम में, यानी बढ़ता हुआ क्रम लिखना। कौन सा? तो यहाँ पर जयपुर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान और आपके निमोचना किसान आंदोलन। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आरोही क्रम, बिल्कुल बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? सभी आंसर कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा हुआ था? आपकी बिजोलिया हुआ था, फिर आपका कौन सा? बेंगू हुआ था, फिर आपका कौन सा? जयपुर आंदोलन, फिर आपके लास्ट में कौन सा होता है? निमोचना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाता है, फिर आपका कौन सा? सी हो जाएगा, फिर आपका कौन सा? ए हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी ए डी, ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन बिल्कुल सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन हो जाता है, जो बिल्कुल आपके 44 वर्षों तक चला था। और अहिंसक आंदोलन हो जाएगा, एकमात्र अहिंसक आंदोलन आपका बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाता है। और अगला क्वेश्चन, चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? यहाँ पर चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन हो जाते? किशनगढ़ जोशी आपकी बीकानेर, महेश जांगड़ अलवर हो जाते, मालचंद जांगड़ आपके चूरू, और आपके दिनेश सैनी जयपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? चंदन काष्ठ शिल्प के लिए के जनक कौन हो जाते? सभी आंसर कर दो एक बार। यहाँ पर कौन सा? सभी का आंसर मालचंद जांगिड़ हो जाते, जो आपकी चूरू के थे। कहाँ के? आपके चूरू के थे। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है? यहाँ पर पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित हो जाती है? रामदेवरा में, ददरेवा में, कोलमंड में, या फिर आपकी खरनाल में। तो पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित हो जाती है? सभी को पता है कि रामदेवरा जैसलमेर में हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से भरतपुर किले के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर इसके किले के चारों ओर खाई बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। और आपके ये एक पारिक दुर्ग का उदाहरण। तो यहाँ पर जिस किले के चारों ओर खाई होती है उसको बिल्कुल यहाँ पर पारिक दुर्ग कहा जाता है, पारिक। तो यहाँ पर ए और बी, ए और दोनों सही है, बिल्कुल एक और दो दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता। तो यहाँ पर किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या हो जाती है? नारी सौंदर्य हो जाती है, केले का पेड़ हो जाता है, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किशनगढ़ शैली की प्रमुख क्या विशेषता हो जाती है? तो एक किशनगढ़ की प्रसिद्ध पेंटिंग आपकी बनी ठनी। कौन सा? आपकी बनी ठनी, जिसको चित्रित किसने किया था? मोर ध्वज या फिर आपके निहाल चंद ने किया था, और साउंड सिंह के शासनकाल में कहा था। और एरिंग डिक्सन ने क्या कहा था? इसको भारत की मोनालिसा कहा था बनी ठनी को, जो किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? नारी का सौंदर्य और आपके केले के पेड़ किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता हो जाती है। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, साय दुर्ग का उदाहरण कौन सा? तो यहाँ पर साय दुर्ग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़ हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, सिवाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर चित्तौड़। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा साय दुर्ग का?
उदाहरण कौन सा आंसर हो जाएगा? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार के आपकी 9 प्रकार के शुक्र नीति के अनुसार है ना। और यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर चित्तौड़, जालोर और कौन सा सिवाना दुर्ग बिल्कुल शायद दुर्ग के उदाहरण हो जाते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान राज्य राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिक पर्यटन एवं आपके अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई, वो कौन हो जाती है? कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू, जोबनेर, पुष्कर या फिर आपके जयपुर? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ए आंसर हो जाएगा। राइट आंसर माउंट आबू सिरों में बिल्कुल आपकी कृषि पारिस्थितिक पर्यटन एवं आपके अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। राइट आंसर माउंट आबू सिरोही। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चुवा चंदन, यहाँ पर चुवा चंदन में आपकी स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर है। यहाँ पर कौन सा? जयपुर की हो जाएगी, जोधपुर की हो जाएगी, नाथद्वारा या फिर आपकी उपयुक्त सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। कौन सा? सी आंसर रहेगा बिल्कुल, नाथद्वारा राजसमंद। यहाँ पर चुवा चंदन आपके स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ कहाँ की मशहूर आपके? नाथद्वारा राजसमंद की हो जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना क्या कहलाता है? यहाँ पर कलेवा कहलाता है, कुंवारी जान का भात, कोरथला या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है? राइट आंसर सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा? बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना। तो यहाँ पर कुंवारी जान का भात है ना, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो बिल्कुल बारात तो भोजन करने से बाद में बिल्कुल क्या होते हैं? फेरे होते हैं, जिसके कारण कुंवारी जान का भात कहा जाता है ना बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन, संत दादू की रचना किस भाषा में? भाई संत दादू की रचना किस भाषा में हो जाती है? मेवाड़ी भाषा में, डुंडाड़ी में, हाड़ौती में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संत दादू की भाषा रचना वो आपकी डुंडाड़ी भाषा में हो जाती है। किसमें? डुंडाड़ी भाषा में। जो आपकी डुंडाड़ी बोली भाषा कहाँ पर बोली जाती है? बोली जयपुर के आसपास में बोली जाती है। कहाँ पर? आपके जयपुर के आसपास में। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या करो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए ना बिल्कुल सभी को। तो आपकी फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोविंद देव जयपुर हो जाएगा, नाथद्वारा राजसमंद, बियान अजमेर और कौन सी आपकी आरोह जालोर? तो इनमें से कौन सा फूलों की होली आपकी गोविंद देव जी मंदिर आपकी कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस से मनाया गया था। यहाँ पर रियासती दिवस कब मनाया गया? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। रियासती दिवस बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 19 अप्रैल 1942, 19 फरवरी 1942, 30 मार्च 1943 और आपके 28 फरवरी 1942। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर रियासती दिवस कब मनाया गया? तो आपकी रियासती दिवस मनाया गया 19 अप्रैल 1942 को। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस सुशील वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली बांसुरी 2 बांसुरियां होती थी? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? किस सुशील वाद्य यंत्र में? बिल्कुल सुशील वाद्य यंत्र वे होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। और कौन किस में 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती है? अलगोजा में, शहनाई में, बांसुरी में या फिर आपकी पुंगी में? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा आंसर हो जाता है? तो यहाँ पर अलगोजा में बिल्कुल यहाँ पर कितनी बांसुरी आती है? 2 बांसुरी आती है। कितनी छेद वाली? आपकी 4 छेदों वाली। और अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र? सुशील वाद्य यंत्र। और बिल्कुल राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र बिल्कुल अलगोजा। और जिसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाते? पदमपुरा वाले रामनाथ चौधरी ने किससे बजाया था? बिल्कुल नाकों से अलगोजा बजाया था, नाक से अलगोजा बजाया था बिल्कुल आपकी रामनाथ चौधरी पदमपुरा वाले ने। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद भाटिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा? तो इनमें से सत्य कथन आपका कौन सा आंसर हो जाता है? सभी आंसर करना है सभी को कमेंट में। यहाँ पर भाटिया जी को 22 जून 1858 में ग्वालियर में शराफ बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। यहाँ पर इसके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है। ए व बी दोनों सही है और आपकी कौन सा? इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और बिल्कुल आज का ये सेशन आपको पसंद आया, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए, सभी को कमेंट में बताना है।
और ये सेशन आपको कैसा लगा सभी को कमेंट बताना। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।